Thank you so much, Sumit ji, and thank you so much for amazing introduction. ऐसा सुबह सुबह ऐसा सुनने से ऐसा सुन लो तो कैसा लगता है, नहीं कि पूरा दिन अच्छा जाएगा। मुझे लगता है पूरा साल अच्छा जाएगा। तो सुमित जी, अगर मास्टर ऑफ सेरेमनी है आपके, तो यू विल गेट अ गुड एनर्जी डोज इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। लेकिन उस डोज से पहले वी विल हैव आवर माइंड डोज, राइट? हम सब लोग माइंड डोज। Yeah, I can see. Yes, I can see Masha Rao ji. There are many who are ready with their morning mind dose. So this is very important. Till the time our other friends will join, we can enjoy the yummy taste of our mind coming. Very important, right? And some of us are already having coffee. I already had my coffee. But instead of white pulse, I'm taking care of my mind now. Mind is a critical organ or part of the body, which is really required for us to understand that this business can be built very big if you have a right mindset, right? Now Indus Viva has already come with, you will have no complaint with the God now. अब भगवान से आप कुछ कह नहीं सकते कि भाई मेरे दिमाग के लिए कुछ मिल जाता, तो बात ही अलग थी। इंडस विवा ने दिमाग के लिए भी दे दिया, राइट? वैसे यमी गमीज। सुबह दिमाग की गमी खाओ, उसके बाद आंखों को अच्छा करो ब्रेकफास्ट में, शाम के टाइम पे गट को अच्छा करो, और रात को लीवर को तंदुरुस्त बना के पूरे दिन की तंदुरुस्ती, राइट? So you have entire holistic health with you with this ideal. So ladies and gentlemen, today I am going to touch upon something very, very important, which is very, very fundamental and which is very, very critical. And this can be a critical component with respect to physiology, psychology, and with respect to the philosophy, कि कैसे हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं और किन चीजों को लेकर बड़ा कर सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ भी आपको अलग नहीं बताऊंगा, जो मैं पिछले कई सेशंस में ले रहा हूं, पर उसको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एंड ऑफ डे हम कहते हैं, हम लोग खुद जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया कि आप कैसे बड़े कर सकते हो। हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया बड़ा होने का राज, दूसरे के पेरेंट्स ने भी वही सिखाया। दुनिया के सारे पेरेंट्स वही सिखाते हैं, तो कुछ अलग नहीं है, चीजें वो फंडामेंटल ही हैं। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। ये सारी बातें जो मैं आपसे कहता हूं, बिलीव मी, ये मेरी इन्वेंट की भी नहीं है। मैं कोई इतना ग्रेट थिंकर या इतना ग्रेट इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, बट ओनली थिंग एक हैबिट है मेरी, मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूं, मेडिटेशन करता हूं। तो दैट इज अ रीजन कि ये बातें जो हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कहीं ना कहीं बुद्धि से जाकर फटाफट यहां पे आ जाती है। दिस इज अ जर्नी। इंटेलेक्ट लेवल आपकी बुद्धि के स्तर पर जो है और आपके सोल के स्तर पर जो है, सोल मतलब जो आप हो, विच इज योर सबकॉन्शियस। जब आप वो करते हो, जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है, तो आप गुस्से में क्या करते हो, दैट इज यू। आप गुस्से में शांत हो जाते हो या गुस्से में रिएक्शन करते हो, दैट इज यू, राइट? आप गुस्से में अवॉइड करते हो हॉट डिस्कशंस, या गुस्से में आप उससे हॉट डिस्कशन करते हो, रिश्ते खराब कर लेते हो, तो ये आप हो, राइट? तो दैट इज व्हेन द ब्रेन से चीजें, बुद्धि के स्तर से, जब कॉन्शियस माइंड सब छोड़ देता है और सबकॉन्शियसली चीज ड्रिवन होती है, तब आप हो, दैट इज यू, राइट? बाकी तो सब आर्टिफिशियल है जो आप दिमाग से कर रहे हो, लॉजिक लगाई कर रहे हो। आपने जो अपनी पांचों इंद्रियों से सीखा समझा है, एक वातावरण में रहकर, एक एनवायरमेंट में रहकर, वो आप नहीं हो, राइट? वो आप, बिलीव मी, वो आप नहीं हो। वो तो आप आर्टिफिशियल ही हो कि आप अपने आप को बना लेते हो। आप वो हो जब सिचुएशन ऐसी होती है, जब दिमाग ही आपका काम नहीं करता और तब आपका सोल निकल के काम कर, वो आप हो। तो दैट, सॉरी दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट टॉपिक, पर इसी से कनेक्टेड है आपका बिजनेस भी। हम में से बहुत से लोग को पता है कि बिजनेस कैसे बड़ा होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है
जो कल डुप्लीकेशन में नहीं बताया गया, परसों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में नहीं बताया गया, या जब से एमसीएम चल रहा है, डायमंड्स एंड अबव लीडर्स आते हैं और अपनी नॉलेज देते हैं, वो सब कुछ अगर आप लिख रहे हो तो मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ है डायरेक्ट सेलिंग में, और मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में। डायरेक्ट सेलिंग तो एक छोटा सा सब्जेक्ट है उसके सामने, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप में भी उससे बाहर से कुछ नहीं है। जितना भी अभी तक एमसीएम सेशंस में शुरू से लेकर अंत तक अभी बताया गया, बल्कि उतना भी छोड़ो, पिछले 1 साल में जो बताया गया, दैट इज इनफ फॉर यू टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, दैट इज इनफ। लेकिन फिर भी कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं होते हैं, कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग जीत देख भी नहीं पाते, महसूस भी नहीं कर पाते। तो ये फर्क क्या है? तो ये फर्क क्या है? क्यों ये ऐसा हो रहा है? सबके पास एक जैसी चीज है। अगेन मैं फंडामेंटल बात करूंगा, एंड इट मे, आप में से बहुत से लोगों को शायद आप समझ में आएंगे इन बातों में, and then I'll came to the main thing which will take you to that level। तो दोस्तों होता क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल, देन आई विल कम टू द मेन सब्जेक्ट। और ये चीज मैं कई बार बताया भी हूं, बट स्टिल टू मेक इट मोर क्लियर। होता क्या है कि आपने कभी रोड में या कभी पहाड़ों में किसी व्यक्ति को हथौड़ा लेके किसी बड़े पत्थर को तोड़ते हुए पता नहीं देखा नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने भी देखा है या मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, जब वो पहला बड़ा हथौड़ा लोहे का उसको मारता है, उस पत्थर को कुछ नहीं होता। ऐसा आपको दिखता है, ऐसा बाहर वालों को दिखता है। फिर दूसरा हथौड़ा मारता है, उसको कुछ नहीं होता, ऐसा आपको दिखता है, बाहर वालों को दिखता है। जब वो 50वां हथौड़ा मारता है तो भी कुछ नहीं होता, ऐसा आपको दिखता है, बाहर वालों को दिखता है। और लोगों को लगता है देखे पागल है, ये पत्थर पे हथौड़ा मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, इससे बड़ा पागल मैंने नहीं देखा। ऐसे ज्यादातर लोग उसके आसपास से जो निकल रहे होते हैं या जो उस चीज को जानते नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब वो 1.25 हथौड़ा मारता है तो पत्थर टूट जाता है। इतना बड़ा चट्टान जैसा पत्थर टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या 100वें हथौड़े से जब 100th ब्लो उसने किया तब टूटा, या आपको लगता है जो 99 ब्लो पहले हुए थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया उसको तोड़ने में? आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। मैं चैट आपका खुला है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि क्या वो 100th ब्लो में टूटा या 99 जो पहले लगे थे उसमें भी टूटा? आई जस्ट वांट टू सी। अगर आप कहते हो नहीं 99 भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो आई जस्ट वांट टू सी योर यस। अब इसमें देखना, बहुत से लोग यार पीपल आर स्टार्टिंग, सैयद ताज जी कहते हैं 99 ब्लो इंपॉर्टेंट है, एवरी ब्लो यस, ऑल ब्लो, धर्मेंद्र जैन जी यस, गुड। मतलब सारे के सारे जो ब्लो पहले पड़े, आप में से मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट थे, तभी वो 100 ब्लो में चेंज हुआ, राइट? जॉन डिसूजा कहते हैं एवरी ब्लो, ऑल विल काउंट। रवि जी ऑल विल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाउ पॉइंट इज, वो जब 99 ब्लो में नहीं टूटा, सारी कहानी वहीं पे, और बार बार उसको ब्लो को मारना, सारी कहानी वहीं पे, राइट? लेकिन ये सब कहानी है कब? उसको बिल्कुल क्लियर है कि मैं से मारता रहूंगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने कई ऐसे पत्थर तोड़े, ये उसको पता, ही नो दी रोड मैप, ही नो दी ब्लूप्रिंट कि कैसे इस पत्थर को मैं तोड़ूंगा। दिस इज वेरी फंडामेंटल, राइट? आपको भी पता है, पानी को गर्म करूंगा तो 100 डिग्री में ही बॉईल होगा। जो लोग चाय बनाते हैं या घर में खाना बनाते हैं या बाकी चीज, उनको पता है सब्जी कितनी देर में बन जानी है, राइट? क्योंकि उनको 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 प्रोसेस पता है। लेकिन बाहर से कोई आके देखेगा और आधे घंटे में सब्जी बन रही है, 15 मिनट में आके बोलेगा अरे देखो तूने प्याज टमाटर, क्या टमाटर तो आजकल कोई डाल नहीं रहा, टमाटर की फोटो, राइट? आजकल टमाटर कौन डाल रहा है? आज कल मैं टमाटर लेके आया, मुझे याद आया तो मुझे बोला यार टमाटर लेके, मैं टमाटर लेके नहीं जा रहा हूँ, सोना लेके जा रहा हूँ, 220 रुपए किलो ये सोना है, और मैं इसको सब्जी में नहीं डालूंगा, मैं इसको सुनार को देने जाने वाला हूँ, आई विल मेक सम ऑर्नामेंट आउट ऑफ इट, राइट? तो जस्ट किडिंग ऑन द लाइटर नोट। तो जब आप सब्जी वब्जी भी बनाते हो तो यू फील कि
कहीं ना कहीं उनको प्रोसेस पता है। अब कहां पे फर्क है, या मैं पता, आपको सब कुछ पता है, यहां बैठे हुए सब लोगों को सब कुछ पता है। ओके, एवरीबडी नोज व्हाट टू बी डन, इस लेवल पे पता है। पर इस लेवल पे ये जो कनेक्शन है यहां से यहां का, ये लेवल, ये पूरा करना है। इट हैज टू बी this driven. This driven is okay, but when it will become this driven, nobody can stop your success. Nobody can stop your success. You will be super duper successful. Nobody can stop because that you have changed, right? तो basically होता क्या है, जो गोल आप बनाते हो, that just a direction. आपने बोला कि मैं इस पत्थर को तोड़ूंगा और आज शाम तक तोड़ दूंगा, तो that is a direction. You taken a goal कि आज शाम तक इस बड़ी चट्टान को तोड़ दूंगा. For example, maybe you can have different goal altogether. Maybe within 6 months, I will earn 30,000 per month from IndusViva. Or then some of you may have a goal within 6 months, I will have 30,000 per week from IndusViva, or maybe 50,000 per week from Indus. So that could be a goal. But goal are just directions. System is a process, right? दोनों के दोनों, मैंने बताया, विनर्स भी और लूजर्स भी गोल सेट करते हैं, पर जिसके पास राइट प्रोसेस होते हैं, एक्चुअली जीतता वही है। अब राइट प्रोसेस को फिर से एक समझते हैं, राइट प्रोसेस को फिर से समझते हैं। राइट प्रोसेस अ सिस्टम, एंड आई विल कम टू द मेन पॉइंट टुडे विच विल 100%, अगर आप लोगों को ये बात सब, ये कई बार कई लीडर्स ने समझाई है, पर अगर आज ये बात समझ में आती है, एंड यू बेसिकली यू पुट ऑल दीज थिंग्स इन योर बिजनेस, nobody can stop your success. Nobody. We all want to become a diamond. We are here to become diamond. And for diamond, for us, diamond means a super success, a super successful entrepreneur. And yes, that's right also. Once you are a diamond, you are a successful entrepreneur because you have earned 1 crore and your earning per week is around 1 lakh. And per month, you are earning around 5 lakh as a diamond. This is the potential, right? Every diamond is earning that. And then if you can go beyond that as well. And this is a fantastic income. So what a winner and what a loser do, both have same goal. The only thing is that जो winner है ना, वो system based करता है, सब कुछ system based. जैसे for example, अब ये बड़ा relate करोगे, आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहे हैं? I just want to see your chat. How many of you have lived in hostel? या घर से बाहर कमरा लेके रहे हैं? मैं रहा हूँ, हॉस्टल में भी रहा हूँ, घर से बाहर कमरा लेके भी रहा हूँ. How many of you? Right? Type right. Yes. अब yes type करो. Yes type करो. I type करो. I will get to know. Yes. Of me, Sayyid Taj, Simran Pasi, very good. Dharmendra, yes. Sanjay Negi, yes. Narayan Namrikar, yes. Mohammad Kambas, yes, yes. Vimal Sen, Anthony, very good. Very good. और जो नहीं रहे वो इनके अनुभव से सीखे, और मैं भी आपको सिखाने वाला हूं कि क्या चीज होती है. You will relate as well. Thank you so much for the fantastic interaction. Thank you so much. देखो, इंटरैक्ट करेंगे ना तो जल्दी जाएगा. जितने लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं वो जल्दी जाएगा. बिकॉज व्हेन वी कम हियर देयर इज नो स्क्रिप्ट. ऐसा नहीं है मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है और मैं स्क्रिप्ट के बेस, यस आई हैव सम नोट्स बट आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट. आई नो जो आज मैं समझाने जा रहा हूं वो चीज समझ में आ गई. द गेम विल चेंज. तो आप में से जितने भी लोग हॉस्टल में रहे हैं या कमरा लेके रूम लेके रहे हैं, तो जब पेरेंट्स आते हैं, और अगर हमारी हैबिट नहीं है अपने रूम को साफ रखने की, जो कि सबकी नहीं होती, मेरी भी नहीं थी, मतलब साफ मतलब इट वाज क्लीन, पर ऐसा नहीं कि नीट एंड क्लीन, कि चद्दरें हर दिन बदली जा रही हैं, पिलो कवर हर दिन बदले जा रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं. कभी कभी रूम फ्रेशनर, कभी कभी परफ्यूम, कभी कभी अगरबत्ती जला दी, करेक्ट, कि खुशबू रहे कमरे में. ओके. कभी कभी कूड़े को लिया तो बेड के नीचे डाल दिया. कौन यार रोज झाड़ू मारे, है ना. दिखना नहीं चाहिए, चाहे बेड के नीचे चले जाए. ओके. तो ये और लेकिन जब ज्यादातर जब ये होता है तो रूम बिकम मैसी, और पता चला पेरेंट्स आर नाउ विजिटिंग योर रूम, और somebody very important is visiting your room, right? So what happens? What happens, right? होता क्या है? What we do, we make a goal to clean the clutter out of the motivation that my parents are visiting, out of the motivation something important is visiting my home or my room, and you get success. 3-4-5 घंटे की मेहनत से पोछा वोछा लगा के एंड ऑल, झाड़ू पोछा और बढ़िया चद्दर, बड़ा पिलो कवर लगा के, बुक्स को सेट करके, यू गेट अ नीट एंड क्लीन रूम बिकॉज यू मेड अ गोल ऑन दैट डे दैट यू विल क्लीन द क्लटर
out of some motivation. Motivation is somebody is visiting your home, but you didn't change the system. आपने अपने आप को नहीं बदला है. So what do you see, or what do you think that after another 15 days, what will happen to your room? Will it be neat and clean, or will it be same cluttered? And if somebody else or someone important will visit, then only it will again get clean. आप क्या सोचते हैं कि जो नीट एंड क्लीन रूम आपने एक गोल बनाया कि कोई आने वाला है उस मोटिवेशन से और साफ कर लिया घर, लेकिन फिर 15-20 दिन के बाद आपका रूम साफ रहेगा या फिर से वैसा ही हो जाएगा? व्हाट डू यू से? क्या फिर से वैसा ही हो जाएगा? कितने लोग कहते हैं सेम क्लटर? वेरी गुड, मोहम्मद सैयद ताज कहते हैं सेम क्लटर. एब्सोल्युटली राइट, वो वैसा ही हो जाएगा, बैक टू ओल्ड वेज. बिल्कुल सही सुबह, सेम सेम, बिल्कुल. अब फर्क कहां पे है ये? एंड देन वी विल कम टू आवर बिजनेस. फर्क यहां पे है कि वी आर वर्किंग ऑन दी फ्रूट्स. मतलब जो पेड़ ने फल दिया, मतलब फल क्या था? रूम साफ रहे. पर वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट्स. जो नरिशमेंट चाहिए, मतलब सिस्टम. अगर मैं रोज अपने कमरे को साफ कर रहा हूं तो कभी गंदा ही नहीं होएगा, राइट? तो इट विल बी ऑलवेज नीट एंड क्लीन. जैसे हमारे घर रहते हैं, आप अपने घर जाएंगे तो देयर इज अ प्रोसेस टू इट. किसी के वहां लोग खुद साफ करते हैं, किसी के वहां मेड्स आते हैं साफ करने के लिए. पर नीट एक टाइम के बाद, 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, जब भी सब हो जाता है, योर रूम, योर हाउस इज नीट एंड क्लीन. पर ऐसा हॉस्टल लाइफ में नहीं होता था, राइट? क्योंकि वी डोंट, माई रूम वॉज मैसी, नॉट टू दैट लेवल, बट यस इट वॉज मैसी. करेक्ट? तो मुझे लगता है मेरे जैसे कई मित्र होंगे यहाँ पे जो मेरे जैसे हो सकते हैं. ओके, तो पॉइंट इज दैट कि your room will become messy, your business will become messy, your business will become cluttered if you don't have system. You get a motivation maybe through MCM, maybe through some event, which certainly will help you to build better or to achieve some goal. Maybe some goal, like the goal to clean your clutter room because somebody is visiting your house. So out of motivation, आप 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, maybe 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक मोटिवेटेड रह के कुछ करके कुछ गोल अचीव कर लिए. But you have not built a system based, मतलब what I said, goal or direction, but system is a process. And when you build process, when you solve problem at result level, at goal level, you solve it temporarily. You have to solve it at system level. When you change input, believe me, your output will be fixed. So this is very important. आपको सिस्टम लेवल पे बदलाव करने हैं. और हम कितने बढ़िया बिजनेस में हैं जहां पे आपको MBA नहीं करना है, आपको कुछ बहुत भारी भरकम पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है. जो ट्राइड एंड स्ट्रेटजी बताई गई है बस उसको फॉलो करना है. क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, पता है हमको सब कुछ है. अगर हम सैटरडे को GSM प्लानिंग करेंगे, अब सोचो सबका मूलभूत कहां से स्टार्ट हो रहा है. आप सब लोग सुपर सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन अपने तरीके से बनना चाहते हो. तो दोस्तों वो कामयाबी टेम्पररी होगी. मैंने इस व्यापार में पिछले अपने 5 साल के फुल टाइम करियर में, मोर देन 5 years नाउ, और लगभग 23 साल के टोटल करियर में इस डायरेक्ट सेलिंग की. आई स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग 1999. आई डिड इट 12 to 13 या 14 years पार्ट टाइम, and then from last more than 5 years full time. So basis that experience I can say, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा बना लेते हैं. बहुत, एक नहीं, बहुत कहानियां ऐसी सुनी है, स्टोरीज ऐसी सुनी है. इंडिया की नहीं, इंटरनेशनल की भी बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली इंडिया. मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, ऐसे लोग को मैंने बढ़ते हुए देखा है, खत्म होते हुए देखा है.
और फिर पूरी तरह से खत्म होते भी देखा है। मैंने ऐसे लोगों को बढ़ते हुए देखा है, सुपर हिट होते हुए भी देखा है। तो ये 23-24 साल में बहुत कुछ देखा है। वही पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये पैटर्न क्या है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये पैटर्न समझ लिया तो शायद आपको 23-24 साल की जर्नी ना करने पड़े, क्योंकि मुझे समझ में आ गया सक्सेस क्या है। दैट्स वाई कभी भी हमारे साथ ऐसा हुआ तो आई हैव टेकन दोज, जो बता रहा हूं, रूट सिस्टम बेस्ड थिंग्स, आई पॉइंट आउट सिस्टम बेस्ड थिंग। लोग डायरेक्ट सेलिंग में आपने भी देखा होगा अपने आसपास, पिछले 5-10 साल के इंडस हुआ के व्यापार को ही देख लो, 2-2, 3-3 साल में चेहरे भी बदले हैं। अच्छे लोगों की बदले हैं, बुरे तो खैर निकल ही जाते हैं। तो कहां तक जाते हो? जब वो एक लेवल पे पहुंचते हैं तो उनको वहां की आदतें नहीं पता। आपने टीम बना ली, आपकी टीम बड़ी हो गई, पर आपको टीम मैनेज वाले स्किल्स आते ही नहीं है। आप उसी टीम बनाने वाले स्किल्स के टीम को मैनेज करना चाहते हो, नहीं होएगा। फिर आपने टीम बना ली, टीम मैनेज करना आ गया, टीम की ग्रोथ वाली स्किल्स आपके पास है ही नहीं। ये बिजनेस 3 अवस्थाओं में चलता है, टीम क्रिएशन, टीम बिल्डिंग, टीम ग्रोथ, और हर के लिए एक अलग स्किल चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपनी चलाने के लिए सीईओ अलग है, सीटीओ अलग है, आपका फाइनेंस का बंदा अलग है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर अलग है। एक बंदा सारी चीजें नहीं कर रहा होता, वो स्किल सेट है। ऐसे ही ये भी बिजनेस है, यहां भी सब चाहिए। इसलिए लोग एक लेवल पे छलांग मारते, रूबी आगे तो रूबी रुक गए, पर्ल आगे तो पर्ल रुक गए, एमराल्ड आगे तो एमराल्ड रुक गए, और फिर वही इधर झांकते हैं कि किसको मैं जिम्मेदार ठहराऊं कि मैं रुक क्यों गया। सच यह है कि वो काबिल हैं, दे हैव पोटेंशियल, एंड इंडस वीवा नो डाउट इज अ राइट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर बिग एम्पायर। चैलेंज क्या है? वो स्किल्स बिल्ड नहीं कर पा रहे नेक्स्ट लेवल की, और वो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठानते। वो किसी को देख रहे हैं कि मेरी अपलाइन है या इंडस वीवा है, या कौन है जो जिम्मेदार है कि मैं आज पर्ल से एमराल्ड नहीं बन पा रहा, 500 से 1000 नहीं बन पा रहा, 1000 से रूबी नहीं बन पा रहा। कौन है वो जिम्मेदार? है भगवान मुझे बताए कौन है जिम्मेदार जो मुझे बनने नहीं दे रहा। अरे भैया आप ही हो, आप ही हो, एक्सेप्ट करो। आप हो, आप एक्सेप्ट करो, देखो आप बन जाओगे, यू विल गो टू नेक्स्ट लेवल। अब कहां गलती हो रही है? आई विल टेल यू, इट विल बी अ स्किल लेवल। 1% यू हैव टू सी, इट इज अ स्किल लेवल थिंग। आप बन गए रूबी, अब आपको टीम ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लेकिन आप अभी भी टीम क्रिएशन के एक्सपर्ट हो, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग और ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपको पता ही नहीं, वो आदतें ही आपके पास नहीं है। क्योंकि शुरू से इस बिजनेस में कहते हैं कि भैया हमको बुक्स पढ़नी है, हमको ट्रेनिंग्स नहीं छोड़नी, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग आज आप ले रहे हो, जो नोट्स आज आप बना रहे हो, ये आपको तब काम आने वाले हैं। तब इन नोट्स को लोगे तो ये कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि तब ये आपके माइंड स्तर पे होंगे। लेकिन आज इसको रोज 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 सुनोगे तो 6 महीने के बाद जब आप टीम बिल्डिंग स्टेज में आओगे, टीम ग्रोथ स्टेज में आओगे, ये आपकी आदत बनती है, आपका सोचने का नजरिया ऐसा ही हो गया होगा जो एक करोड़पति बता के यहां जा रहा है। और तब आप करोड़पति के रास्ते में हो, तो आपको यही आदतें और यही सोच आगे लेके जाएगी। यहां होती है चूक, यहां पे होती है गलती। हम सोचते हैं उसी समय पे कर लेंगे अपने रूम को साफ। भैया ये काम ऐसा नहीं है, उस समय कुछ नहीं होएगा, क्योंकि ये यहां से आता है, यहां से नहीं चलेगा। आपने यहां से कुछ सीख लिया, नहीं चलेगा। वो यहां से सीख के यहां जाना चाहिए। इट शुड बी ऑटोमेटिक। टीम में चैलेंज आया, इट शुड बी ऑटोमेटिक। यू शुड बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, इट शुड बी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कहां से आएगा? जब आप उस पर काम कर रहे हो। आपको भी नहीं, हर चीज एकदम साफ होनी चाहिए। अरे नहीं यकीन आता, गो एंड चेक विद अदर पीपल हु आर डूइंग बिजनेस, दे आर डेली सॉल्विंग these problems. That's why they are so super successful. They are solving big problems. They are big successful. तो प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, वो तो आने वाली हैं। अब कहां है? ट्राइड एंड स्ट्रेटजी इतनी बढ़िया बता रखी है। सैटरडे को अगर आप जीएसएम करते हो तो आपकी टीम में इनकम प्लानिंग हो रही है एज अ 500 और एज अ 1000। मैं 5 या 8 लोग के साथ मिलके उनकी इनकम प्लानिंग कर रहा हूं सुबह के टाइम पे 1 घंटा लगा के, जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। सिर्फ यह है कि मंजुला पटेल जी को मुझे 20,000 इस वीक में अर्न करने हैं, तो मंजुला पटेल जी कैसे कमाएंगे, धर्मेंद्र जैन कैसे कमाएंगे, नंबियार वीके जी कैसे कमाएंगे, सुमित कौशिक जी कैसे कमाएंगे, वो 10 से 15,000 इस हफ्ता सैटरडे की मॉर्निंग में प्लानिंग हो रही है। पूरा हफ्ता मेरे पास है, और उस प्लानिंग में सिर्फ वीबीओ एंड अबव बैठ रहे हैं, वीआर नहीं बैठ रहा है। ओके, तो वो प्लानिंग करके
जब आपको स्ट्रक्चर पता है, लेट्स से आई एम स्टार 1000 और मेरी टीम में राजेश है, मेरी टीम में संजय है, मेरी टीम में प्रेमा जी हैं, ब्रजेश जी हैं, जयमंगल जी हैं, मैं इनके साथ बैठा हुआ हूं, ये मेरी टीम के स्टार है या स्टार 250 है, मैं प्लानिंग कर रहा हूं जयमंगल जी के साथ बैठ के आपको इस हफ्ते 10,000 रुपए कमाने, प्लानिंग करते हैं। ये बता रहे हैं सर मुझे इस बार 10,000 रुपए कमाने, वेरी गुड। ब्रजेश जी कह रहे हैं मुझे इस बार 6,000 रुपए कमाने, वेरी गुड। संजय जी कह रहे हैं मुझे 3,000 रुपए कमाने, वेरी गुड। आओ प्लानिंग किए। मैंने 5 लोग को बैठी जब प्लानिंग की तो उस प्लानिंग में वीआर आ गए। कितने लोग मेरी टीम के वीआर थे? क्योंकि इतनी क्लोज लेवल प्लानिंग है, मैं इनके स्ट्रक्चर को जानता हूं। जब मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो मुझे क्लियर पता है, और प्लानिंग होगी तो गोल सेट हो गया उस हफ्ते का। नाउ आई विल कम टू व्हाट सिस्टम ड्रिवन बिजनेसेस। आप एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिजनेस सिस्टम अपनी टीम को दे रहे हो, which will get duplicated from you. Nobody else from outside will come and will say they will design system for. They can only tell you. They can only guide you. They cannot do for you. They cannot. ये तो भगवान बुद्ध अपने सबसे अच्छे शिष्य के लिए भी कभी नहीं कर पाए, तो आप और हम क्या कर लेंगे? सबको खुद करना पड़ता है, राइट? तो अब जब ये होगा तो क्या होगा? जीएसएम में सेट हो गए। अब आपकी टीम के 100-200 किलोमीटर दूरी पे या आपके शहर के आसपास वीआरओ हो रहा है। अब उस प्लानिंग में जब इनकम प्लानिंग होगी तो दो ही चीजें होंगी, या तो रिटेलिंग या रिक्रूटमेंट, दो ही चीजों की बात होगी। कितने प्रोडक्ट तुम खुद रिटेल करोगे, कितने टीम के तुम्हारे लोग हैं जो रिटेल करेंगे, कितने लोगों को तुम इंक्यूबेट करोगे, कितने जो तुम्हारी टीम के वो इंक्यूबेट करेंगे, कितने तुम्हारी टीम में वीआर हैं जो वीबीओ बनेंगे। यहीं से इनकम प्लानिंग होगी। एक वीआर को वीबीओ बनाने में 300 पीवी का बिजनेस आता है, और एक वीआर को वीबीओ बनाने के लिए बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है वो क्या है कि उसको वीआरओ प्रोग्राम देना है। ये बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। मैं दौड़ के बना लूंगा, मैं सब जानता हूं, मेरे को सब पता है, मैंने सब किया है। मे बी यू कैन डू इट, बट पीपल विल नॉट डुप्लीकेट यू, पीपल विल डुप्लीकेट सिस्टम। आप कर सकते हो, आप काबिल हो, आप बहुत बड़े शातिर हो, आप सेल्स में रहे हो, 25 साल का आपका अनुभव है, 50 साल का आपका अनुभव है, आप तो जहां जाते हो आईपल्स क्या सारे प्रोडक्ट दे के आते हो, आप कर सकते हो, पर बड़ा नहीं होगा उससे, क्योंकि आप इकलौते हो जो 50 किलो का वेट उठा के दौड़ सकते हो। मैं नहीं कर सकता भैया 50 किलो का वेट उठा के, मैं 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। मुझे तो ट्रॉली चाहिए जिसमें 4 पहिए लगे हो, 50 किलो इसमें घुसा दो, मेरा 10 साल का बच्चा भी उस ट्रॉली को खिसका के 1 किलोमीटर ले जाए। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं नहीं कर सकता 50 किलो, मैं नहीं हूं आपके बराबर पावरफुल। दैट इज सिस्टम। तो जब जीएसएम करते हो, पूरे हफ्ते की प्लानिंग करते हो, सुबह के मॉर्निंग टाइम पे करते हो, पूरा हफ्ता आपको मिलता है। वीआर को वीआरओ में लेके जाते हो, वहां पे उनको 300 पीवी की प्लानिंग मिलती है। अल्टीमेट गोल यही है वीआरओ का कि हाउ अ वीआर विल बिकम अ वीबीओ। 300 पीवी का बिजनेस इनकम, 300 पीवी मतलब इनकम, एंड देन योर वीआर, योर वीबीओज, योर 250s विल गो टू आरआरआर, again income, because there they will tell how you can achieve 1,000, how you can achieve 500. Again income. To become 500 they have to incubate 5 people. Again income, everybody. And then when they get success, they become 250, they become 500. You have a foundation diagram program. वहां पे सब रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, सारे के सारे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो विजन है, ये जो सारा सिस्टम है जो कि जीएसएम से चालू होता है, लेकिन आप सोचते नहीं छोड़ो मैं अपने हिसाब से करूंगा। अच्छा, अपने हिसाब से करेगा मोहम्मद कंपास जी, क्या कितना कमाना है? वो कहेंगे जी मुझे 3,000 कमाना है। चलो आ जाओ, आज हम दौड़ लगाएं और हम 3,000 कमाएंगे, है ना? ऐसे ही हमने पूछा सपना जी से कितना कमाना है, कहेंगे 4,000, आज हम दौड़ लगाएं। अरे ये दौड़ से कुछ नहीं होगा। ये दिस इज सेम लाइक ये क्लीन योर क्लटर रूम। मोटिवेशन मिल गया, हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग को मोटिवेशन मिल गया और वो अगले 4 दिन तक दौड़ना चालू कर दिया। इट विल नॉट वर्क, इट इज टेम्पोररी। You have to bring this business strategy, this business infrastructure into your business. What is that? You and your team must do GSM on Saturday, because that is the fundamental. समझ में आता है तो करो, समझ में नहीं आता तो भी करो, मेरी बात मान लो, यही रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद आपके 200-300 किलोमीटर में जहां भी वीआरओ हो रहा है या आपके शहर में हो रहा है, गो एंड योर वीआर शुड अटेंड दोस वीआरओ। यू शुड आल्सो गो अलोंग विद दैट, बिकॉज टुमारो यू हैव टू टेक दैट वीआरओ। अगर आता है तो भी जाओ, बोर होते हो जाओ, बोर होने से पैसा आता है, जाके बोर हो, इट विल हेल्प, राइट? इट विल हेल्प। ऑफिस जाके हम 20-30 साल से बोर हो रहे हैं, अपनी दुकान को खोल के हम 15-20-30 साल से बोर हो रहे हैं, लेकिन खोलते हैं ना दुकान, जाते हैं ना ऑफिस, पैसा आता है ना,
उससे बढ़िया पैसा यहां आता है। 3 साल बोर होके देखो तो सही, गेट बोर फॉर 3 years, बिलीव मी योर लाइफ विल बिकम सो ब्यूटिफुल। दैट्स द पावर ऑफ Tareq selling, this power of Indus Viva. It is beautiful. तो अब जब ये होता है, VRO में जा रहा है, देन आपके आसपास RRR हो रहा है, go and attend that, because that will give you the next level of skills. And this business is all about skills. People are stuck because they lack skills. People are stuck because if they have skills, they lack action. People are stuck if they lack skill. If they have skill, they have action, they lack numbers. If people have skills, they have action, and they have numbers, nobody can stop their success. Nobody. इन 3-4 जगहों पे आदमी रुकता है, उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद सिस्टम ही बिल्ड नहीं होता, तो वहां अटक जाता है जाकर। और जब उनसे कहो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम अपलाइन में दिखाई देती है, इंडस्ट्री में दिखाई देती है, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हो एक्सक्यूज। अपनी गलती जिस दिन समझ ली, अपने आप को मान लिया, उस दिन तो गेम ही चेंज हो जाएगा ना। तो वो तो हम है ही नहीं, मैं तो गलत हूं ही नहीं, मेरे को तो सब आता है। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मू भाई मैं, आई नो एवरीथिंग। व्हाट इज इंडस वीवा, व्हाट इज वाइब्रेंट वीवा, आई नो एवरीथिंग। मैं तो उससे बेहतर जानता हूं। You may know better than Vibrant Viva, but you have to build that business infrastructure, which is Saturday GSM, then VRO, and VRO में tried, and VRO में you also get to know about R3, right? हम R3 में के बहुत फंडामेंटल है, हम नहीं देख रहे हैं उस चीज को, और हम अपने हिसाब से चीजों को बिल्ड करें, तो दैट वेयर वी लैक। तो हमें हर दिन अपना रूम क्लीन करना है। वी हैव टू बिल्ड एट दैट लेवल, एट रूट्स लेवल, देन ओनली बेटर फ्रूट्स विल कम। और एक और मैं आपको बता दूं, यू एज अ लीडर हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, पीपल ओनली फॉलो पर्सन विद बिग विजन एंड गोल, हाई पोस्चर एंड पॉजिटिव माइंडसेट। बिलीव मी, आपकी टीम आपको फॉलो तभी करेगी जब आपके बिग विजन, बिग गोल होंगे, वो आपसे बात करके दिखाई देगा। दे विल ओनली फॉलो यू देन, अदरवाइज दे विल नॉट, दे विल नॉट, दे विल नॉट। So ladies and gentlemen, take charge of your life, build your business infrastructure, and nobody can stop you to become super successful diamond in industry. Thank you so much. शायद आपको आज चीजें समझ में आई होंगी, इट्स वेरी फंडामेंटल, पर अगर समझ में आई है, apply that and you will see that you produce results. Thank you so much.